सुप्रीम कोर्ट के सर पर मुहर। चुनाव आयोग की बड़ी जीत, इंडिया अलायंस को झटका। नमस्कार, मैं हूं प्रीति मिश्रा और आपका ओनली न्यूज नेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा फैसला आया है जो पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख देगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले में चुनाव आयोग को हरी झंडी दे दी है और इंडिया गठबंधन की सारी दलीलें धरी की धरी रह गई। जी हाँ, वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR सर को कोर्ट ने सही ठहराया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों विपक्ष इस प्रक्रिया को रोकने के लिए इतना तड़प रहा था? क्या ये सिर्फ वोटर लिस्ट को साफ करने की बात थी या इसके पीछे इंडिया गठबंधन की कोई बड़ी साजिश थी? इस वीडियो में हम न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हर डिटेल खोलकर रखेंगे, बल्कि इंडिया गठबंधन के उन दावों को भी बेनकाब करेंगे जिन्हें वो लोकतंत्र की हत्या बता रहे थे। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक बड़ा खुलासा लेकर आया है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ बिहार की कहानी है तो रुकिए, ये मामला पूरे देश के लोकतंत्र और आपके वोटिंग अधिकार से जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सियासी खेल की सच्चाई को सामने लाते हैं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया। 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जॉय माल बागची की बेंच ने बिहार में वोटर लिस्ट के लिए सुनवाई की। चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए SIR की शुरुआत की। इस प्रक्रिया में करीब 8 करोड़ मतदाताओं को अपनी नागरिकता और पहचान साबित करने के लिए 25 जुलाई 2025 तक 11 तरह के दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना था। लेकिन इस प्रक्रिया ने तुरंत विवाद खड़ा कर दिया। इंडिया गठबंधन, जिसमें RJD, कांग्रेस और अन्य दल शामिल हैं, उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका दावा था कि ये प्रक्रिया जल्दबाजी में लागू की गई। दस्तावेजों की मांग, जैसे माता पिता की पहचान साबित करना, गरीब और प्रवासी मजदूरों के लिए असंभव है। आधार और राशन कार्ड जैसे सामान्य दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया जा रहा। इससे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग का ये कदम संवैधानिक है और इसका मकसद लोग वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि आयोग ने पर्याप्त समय दिया है और दस्तावेज न जमा करने वालों को बाद में भी मौका मिलेगा। तो दोस्तों, ये फैसला इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है। वो इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे थे, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये प्रक्रिया न सिर्फ वैध है बल्कि जरूरी भी है। तो आखिर विपक्ष इतना बौखलाया क्यों था? क्या इसके पीछे कोई सियासी मकसद था? चलिए इसकी तह तक चलते हैं। तो इंडिया गठबंधन ने इस प्रक्रिया को लेकर कई बड़े बड़े दावे किए, लेकिन क्या ये दावे तथ्यों पर खरे उतरते हैं? आइए उनके हर तर्क को तोड़ कर देखते हैं। तो दावा नंबर 1, जल्दबाजी और सियासी मकसद। विपक्ष ने कहा कि SIR को चुनाव से ठीक पहले लागू करना गलत है और इसके पीछे सियासी मकसद है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि 2003 के बाद पूरे देश में ऐसा क्यों नहीं हुआ, सिर्फ बिहार में क्यों? तो इसका जवाब चुनाव आयोग ने दिया कि चुनाव आयोग ने साफ किया कि बिहार में तेजी से शहरीकरण, पलायन और गैर कानूनी प्रवासियों के नाम वोटर लिस्ट में होने की वजह से ये प्रक्रिया जरूरी थी। 2003 के बाद बिहार में ऐसी गहन जांच नहीं हुई थी और इसलिए अब इसकी जरूरत थी। कोर्ट ने भी माना कि आयोग का मकसद वोटर लिस्ट को साफ करना है, न कि किसी खास समुदाय को निशाना बनाना। अगर विपक्ष को लगता है कि ये सियासी है तो उनके पास कोई ठोस सबूत है? नहीं, ये सिर्फ सियासी शोर था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। दावा नंबर 2, दस्तावेजों की मांग असंभव। जी हाँ, विपक्ष ने कहा कि 11 तरह के दस्तावेज मांगना और आधार कार्ड, राशन कार्ड को ना मानना गरीबों और प्रवासियों के लिए अन्यायपूर्ण है। तो इसका जवाब चुनाव आयोग ने दिया कि चुनाव आयोग ने 6 जुलाई को साफ किया कि अगर
किसी के पास दस्तावेज नहीं है तो वे गणना प्रपत्र भरकर बाद में भी दस्तावेज जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आयोग ने यह भी कहा कि आधार कार्ड को इसलिए नहीं माना गया क्योंकि इसमें नागरिकता का सबूत नहीं होता। राशन कार्ड भी कई बार गलत जानकारी के साथ बन जाता है। आयोग ने 11 वैध दस्तावेजों की लिस्ट दी, जिसमें पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सामान्य दस्तावेज शामिल हैं। क्या ये इतना मुश्किल है? और अगर विपक्ष को लगता है कि यह असंभव है, तो क्या वो चाहते हैं कि गैर कानूनी लोग वोटर लिस्ट में बने रहें? दावा नंबर 3, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों पर हमला। जी हाँ, आरजेडी, कांग्रेस और एआईएमआईएम ने दावा किया कि एसआईआर से दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय प्रभावित होंगे, खासकर सीमांचल में। इसका जवाब चुनाव आयोग ने दिया कि यह दावा सबसे बड़ा सियासी ड्रामा था। मकसद हर योग्य मतदाता को शामिल करना और गैर योग्य लोगों को हटाना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया। आयोग ने किसी खास समुदाय को निशाना नहीं बनाया। अगर विपक्ष को लगता है कि यह प्रक्रिया अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, तो क्या उनके पास कोई आंकड़ा है? नहीं। असुद्दीन ओवैसी ने 1971 की जंग के बाद आए लोगों को घुसपैठिए कहे जाने पर सवाल उठाया, लेकिन क्या वे इस बात से इनकार कर सकते हैं कि गैर कानूनी प्रवासियों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए? कोर्ट ने साफ कर दिया कि यह प्रक्रिया सभी के लिए समान है। दावा नंबर 4, लोकतंत्र पर खतरा। जी हां, विपक्ष ने कहा कि एसआईआर संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये लोगों के वोटिंग के अधिकार को छीन सकता है। तो इसका जवाब चुनाव आयोग ने दिया कि सुप्रीम कोर्ट में इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आयोग का कदम संवैधानिक दायित्वों के तहत है और इसका मकसद मुक्त और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। अगर विपक्ष को लगता है कि यह लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो क्या वो चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां बनी रहे? क्या वो चाहते हैं कि मृतकों और गैर कानूनी नामों लोगों के नाम लिस्ट में रहे? ये दावा सिर्फ सियासी नौटंकी था, जिसे कोर्ट ने बेनकाब कर दिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इंडिया गठबंधन के सारे दावों की हवा निकाल दी। वो इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे थे, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है। तो सवाल यह है कि आखिर विपक्ष इतना क्यों बौखला गया था? क्या वो नहीं चाहते कि वोटर लिस्ट साफ हो? तो चलिए इसकी सियासी वजहों को समझते हैं। बिहार की सियासत हमेशा से गर्म रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। ऐसे में एसआईआर का विवाद सियासी रंग ले चुका है। आइए समझते हैं कि इस विपक्ष के लिए ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया। वोट बैंक की चिंता। जी हाँ, विपक्ष का आरोप था कि एसआईआर से दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के लोग प्रभावित होंगे, जो उनका वोट बैंक माने जाते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ वोट बैंक की सियासत थी? अगर आयोग गैर कानूनी और मृतकों के नाम हटाना चाहता है, तो इसमें गलत क्या है? क्या विपक्ष चाहता है कि अवैध वोटर लिस्ट में बने रहें? बिहार बंद और प्रदर्शन। जी हाँ, एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने बिहार बंद का आह्वान किया और सड़कों पर उतर आए। तेजस्वी यादव ने इसे 20% मतदाताओं को हटाने की साजिश बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आयोग ने पर्याप्त समय और मौका दिया है। तो क्या यह प्रदर्शन सिर्फ सियासी शोर मचाने के लिए थे? एआईएमआईएम की भूमिका। जी हाँ, एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने एसआईआर को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया और कहा कि 1971 के बाद आए लोगों को घुसपैठिए नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल है, तो क्या उसे वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए? ओवैसी ने महागठबंधन के साथ गठजोड़ की इच्छा जताई थी, लेकिन आरजेडी ने उन्हें ठुकरा दिया। क्या यह दिखाता है कि विपक्ष का विरोध सिर्फ अपनी सियासी जमीन बचाने की कोशिश थी? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह साफ कर दिया कि विपक्ष का विरोध तथ्यों पर आधारित नहीं था। वे इसे लोकतंत्र के खिलाफ बता रहे थे, लेकिन असल में वो अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और अब कोर्ट ने उनके सारे दावों को बेनकाब कर दिया है। एसआईआर की जरूरत और इसका महत्व। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर एसआईआर इतना जरूरी क्यों था। चुनाव आयोग ने इसके पीछे कई कारण बताए। नंबर 1, शहरीकरण और पलायन।
जी हाँ, बिहार में तेजी से शहरीकरण हो रहा है और लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। इससे वोटर लिस्ट में कई गड़बड़ियां आ गई हैं। नए मतदाता, हर साल हजारों युवा 18 साल के हो रहे हैं, जिन्हें लिस्ट में जोड़ा जाना है। मृतकों के नाम, कई मृत लोगों के नाम अभी भी लिस्ट में है। गैर कानूनी प्रवासी, आयोग का कहना है कि कुछ गैर कानूनी प्रवासियों के नाम लिस्ट में हो सकते हैं। एसआईआर का मकसद इन सारी खामियों को दूर करना था। आयोग ने कहा कि वो हर योग्य मतदाता को शामिल करना चाहता है और गैर योग्य लोगों को हटाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया कि ये प्रक्रिया मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है। दोस्तों, सोचिए अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां रहेंगी तो क्या हमारा लोकतंत्र सच्चा होगा? नहीं। चुनाव आयोग का ये कदम बिहार के चुनाव को और पारदर्शी बनाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, जी हाँ, हर तथ्य सामने 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी और शादान फरासत ने दलीलें दी। उन्होंने कहा कि एसआईआर मनमाना और संवैधानिक है। ये प्रक्रिया लाखों लोगों को वोटिंग के अधिकार से वंचित करती है। दस्तावेजों की मांग गरीबों और प्रवासियों के लिए मुश्किल है। लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब में कहा कि एसआईआर का मकसद वोटर लिस्ट को साफ करना है। 25 जुलाई तक दस्तावेज जमा करने की समय सीमा दी गई है और बाद में भी मौका मिलेगा। आधार और राशन कार्ड को इसलिए नहीं माना गया क्योंकि ये नागरिकता का सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयोग की दलीलों को माना और कहा कि ये प्रक्रिया संवैधानिक है। कोर्ट ने भी कहा कि आयोग ने किसी खास समुदाय को निशाना नहीं बनाया है और ये प्रक्रिया सभी के लिए समान है। तो दोस्तों, ये कोर्ट का ये फैसला एक मिसाल है। पक्ष ने इसे सियासी रंग देने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने सच्चाई को सामने ला दिया। बिहार की जनता पर क्या असर होगा? अब सवाल यह है कि इस फैसले का बिहार की जनता पर क्या असर पड़ेगा। साफ वोटर लिस्ट, जी हाँ, एसआईआर से वोटर लिस्ट में गैर कानूनी और मृतकों के नाम हट जाएंगे, जिससे चुनाव ज्यादा पारदर्शी होंगे। वोटिंग का अधिकार सुरक्षित, यहाँ आयोग ने साफ किया कि हर योग्य मतदाता को शामिल किया जाएगा। जो लोग 25 जुलाई तक दस्तावेज नहीं जमा कर पाएंगे, उन्हें बाद में मौका मिलेगा। चुनाव में निष्पक्षता, साफ वोटर लिस्ट से फर्जी वोटिंग की संभावना कम होगी। लेकिन विपक्ष का कहना था कि ये प्रक्रिया गरीबों, प्रवासियों और अल्पसंख्यकों को प्रभावित करेगी। कोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि आयोग ने पर्याप्त समय और सुविधा दी है। तो दोस्तों, अब ये साफ है कि एसआईआर से किसी का वोटिंग अधिकार नहीं छीना जाएगा, बल्कि ये प्रक्रिया बिहार के चुनाव को और निष्पक्ष बनाएगी। लेकिन विपक्ष इसे क्यों रोकना चाहता था? क्या वो फर्जी वोटरों को बचाना चाहते थे? सियासी रणनीति और भविष्य, बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। एनडीए ने एसआईआर का समर्थन किया है क्योंकि वो इसे पारदर्शिता की दिशा में कदम मानते हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन ने इसे सियासी साजिश बताया, लेकिन कोर्ट के फैसले ने उनके दावों को खारिज कर दिया। एनडीए की स्थिति, जी हाँ, नीतीश कुमार और बीजेपी इस फैसले से मजबूत हुए हैं क्योंकि साफ वोटर लिस्ट से उनके लिए निष्पक्ष चुनाव की संभावना बढ़ गई है। महागठबंधन की हार, जहां तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलें ठुकरा दी। एआईएमआईएम का रोल, ओवैसी ने महागठबंधन के साथ गठजोड़ की कोशिश की, लेकिन आरजेडी ने उन्हें साफ मना कर दिया। क्या यह दिखाता है कि विपक्ष का विरोध सिर्फ सियासी नौटंकी था? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बिहार की सियासत को नई दिशा दे दी है। अब देखना यह है कि क्या विपक्ष इस हार से उबर पाएगा या वो और बड़े विरोध की तैयारी करेंगे। आम जनता के लिए क्या करें? अब बात करते हैं कि बिहार के मतदाताओं को क्या करना चाहिए। दस्तावेज तैयार रखें। अगर आपके पास पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज हैं तो उन्हें तैयार रखें। बीएलए से संपर्क करें। आयोग ने 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट्स नियुक्त किए हैं जो आपकी मदद करेंगे। जागरूक रहें। अगर आपको लगता है कि आपके पास दस्तावेज नहीं है तो गणना प्रपत्र भरें और बाद में दस्तावेज जमा करें। दोस्तों, आपका वोट आपका हक है, इसे कोई नहीं छीन सकता। बस थोड़ी सी जागरूकता चाहिए। इस प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके हक को और मजबूत करेगी।
ये मामला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। अगर बिहार में वोटर लिस्ट साफ हो सकती है तो बाकी राज्यों में भी ऐसा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक मिसाल है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कठिन कदम उठाने पड़ते हैं। विपक्ष ने इसे सियासी रंग देने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि आयोग का मकसद सही है। यह फैसला पूरे देश के लिए एक संदेश है कि फर्जी वोटिंग को रोका जाएगा और चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले में चुनाव आयोग को क्लीन चिट दे दी और इंडिया गठबंधन के सारे दावे खोखले साबित हो गए। ये फैसला न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष अभी भी इसे मुद्दा बनाएगा या वो इस हार को स्वीकार करेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही तथ्यपूर्ण और रोचक वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।